गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी आत्माओं, आज बहुत आनंद का दिन है। हमारे गोकुल में तो बहुत ही विशेष आनंद है। आज नंदोत्सव है। आज सब उत्सव मनाएंगे, आनंद मग्न होके नाचेंगे, कूदेंगे, लूटेंगे, छीनेंगे, खाएंगे। आज आनंद विकसित होगा। देवकी और वसुदेव से प्रकट हुए सत्वबुद्धि का नाम है वसुदेव। देवाकर्षणी निर्मल बुद्धि का नाम है देवकी लोक। उनकी कृपा से मथुरा में भगवान प्रकट हुए। मथुरा माने जीव का अंतःकरण। अंतःकरण में तो भगवान सबके रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। सबके अंतःकरण में भगवान रहते, लेकिन अंदर रहते हुए भगवान अगर टुकुर टुकुर ताकते रहे, हमारे जीवन में उनका प्रादुर्भाव न हो, तो फिर हमारे हृदय में रहने से उनका हमारे अनुभव में क्या तात्पर्य। इसलिए मथुरा से अंतःकरण से भगवान गोकुल पधारते हैं। भगवान अपनी कृपा से गोकुल पधारते हैं। माई डियर, यशोदा मैया ने कोई चेष्टा नहीं की, नंद बाबा ने कोई चेष्टा नहीं की, ग्वाल वालों ने कोई चेष्टा नहीं की। भगवान अपने आप भक्ति को पार करके, यमुना माता भक्ति है, उनको पार करके, उन्हें कृतार्थ करके, सोए हुए को जगाने के लिए पहले रोए। इस रोदन में भी मोदन है, आनंद है। पहले बुआ जी प्रसन्न हुई, मैया यशोदा प्रसन्न हुई, बाबा प्रसन्न हुए, और ये सूचना समग्र गोकुल गांव में पहुंची तो सबके सब प्रसन्न। गोकुल माने गांव तो है ही, वास्तविक है, परमात्मा से संयुक्त होने के कारण दिव्य है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा है गो माने इंद्रियां। गो गोचर जहां लग मर जाए। तो हमारी इंद्रियों का नाम गो है और उनका समूह माने गोकुल। अंतःकरण में रहने वाले हमारी इंद्रियों में आवे। इंद्रियों में आने वाले का मतलब है हमारे जीवन में आवे। माने हम उनको देखें और वो माई डियर मुझको देखें। आंखों में आने का मतलब क्या हुआ? तुम मुझे निहारो, मैं तुम्हें निहारूं। तुम मुझे छुओ, मैं तुमको छूऊं। मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम मुझे प्यार करो। तब रेसिप्रोकेट वाली बात है। हमारी चाल में तुम आ जाओ। तुम हमारी चाल में आ जाओगे तो हमारी चाल नृत्य बन जाएगी। हमारे हाथों में आ जाओ ना, तो हमारे हाथ लय हो जाएंगे। हमारी प्रत्येक चेष्टा में, प्रत्येक क्रिया में आ जाओ माय डियर नंदलाल, हमारा समग्र जीवन कृष्णमय हो जाए। संसार कभी परिवर्तित नहीं होगा माय डियर, नहीं कदाचित अनिदृशम जगत। संसार कभी नहीं बदलेगा, निश्चित कर। हम देखने वालों की दृष्टि अगर बदल गई तो संसार बदल जाएगा। दृष्टि ही सृष्टि है।
कोई माता देखता है, कोई बहन देखता है, कोई सखी देखता है, कोई कामिनी देखता है, कोई शत्रु रूप में देखता है, कोई प्रिया के रूप में देखता है। कौन बदलता है? शरीर तो एक है। जिसकी जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। अब अगर वो मैया कह के जाएगा तो उस माता के शरीर से उसी तरह के हार्मोन सीक्रेट हो करके उस तरह का व्यवहार करेंगे। और या प्रत्यक्ष देख लो, हमारे गोकुल में भगवान वात्सल्य रस को चाखने के यशोदा मैया के पुत्र बन गए। यशोदा मैया माता बन गई तो हमारे लाला पुत्र बन गए। और बन गए माने कोई नाटक नहीं किया। भगवान का प्रत्येक आचरण, प्रत्येक लीला उनका रूप ही है। वात्सल्य रूप हो गए वो। भगवान में वात्सल्य अलग है और वो अलग हैं, इस प्रकार की भ्रांति नहीं रखना। भगवान वात्सल्य रूप हो गए। नंद बाबा के पुत्र रूप में हो गए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता आह्लाद और महामना। महामना बड़े उदार हो गए। सखा कहते तुम माय डियर फ्रेंड हो, मैं तुम्हारी बराबर का फ्रेंड ले। अब होने लगे कुश्ती, छीना झपटी, घोड़ा घोड़ी। भगवान वो घोड़ा घोड़ी भी बन गए। कैसे बदले? भगवान तो वही है। उनकी दृष्टि भाई की है, सखा की है। गोपिकाओं के लिए श्रृंगार रूप बन गए। गोपिका भी कई है, कई माता हैं, कई दादी भी हैं। कोई फल वाली बन के आई है, कोई दूध दुहाती है, कोई गोबर उठवाती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से हमारी ब्रज की गोपियों ने गोबर उठवा लिया। बोलो, उनकी दृष्टि है। तो माय डियर, भगवान के गोकुल में आने से, हमारी इंद्रियों का विषय बनने से, वो भले वेद में अति इंद्रिय है, अगोचर है, अवांग मनस गोचर है। हमारे ब्रज में तो भाई वांग मनस गोचर है। आगे हमारे साथ वो नाचता है, हमारे साथ खेलता है, हमें प्यार करता है। अरे हमसे झगड़ता भी है वो, कभी कपड़ा छीनता है, कभी क्या क्या करता है, और रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अरे उनके साथ क्रोध का संबंध भी रखो तो भी कल्याण ही है। पूतना आई थी मारने के लिए, भगवान ने उसको मारा, ने उसको तार दिया। जननी की गति थी। भले हमको समझ के तो आई थी, अपना समझ के दूध पिलानी आई थी, बस दूध पिलाना देख लिया, जहर पड़ा रहते एक तरफ। संसार में अच्छा अच्छा ले लो, मीठा मीठा कप, कड़वा हुआ ठो। हमारे लाल ने दिखा दिया, संसार में अगर विष मिले तो घबराना नहीं, ठो अपने हाथ में। और मीठा मीठा कप दूध पी गए। दूध पी करके उसका कल्याण किया। अघासुर बकासुर, ये सब की सब हमारे अंतःकरण के दोष हैं। भगवान उन दोषों की निवृत्ति करते हैं। तो भगवान का गोकुल में आना, हमारे जीवन में आना, हमारी समग्रता में आना है। जिसके जीवन में समग्रता पूर्वक आनंद कंद घन, सच्चिदानंद घन आएंगे तो देखो माय डियर, जिसकी आंख में हरा चश्मा है उसको संसार में हरा दिखाई पड़ता है, लाल चश्मा है तो लाल दिखाई पड़ता है। मुंह में अगर नमक की डली है तो मिश्री भी कड़ू माने मीठी नहीं लगती, नमकीन लगती है। मिश्री मुंह में तब मीठी लगेगी जब निकल जाएगी। तो माय डियर, हमारे जीवन में भगवान आए, यही भगवान का अंतःकरण से गोकुल में पधारना माने हमारे जीवन में आचरण में आना। भगवान हमारे अंतःकरण में आकर के हमारे माध्यम, इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होकर के हमारे विषय, हमारे इंद्रिय गोचर होके हमारे जीवन को बदलते हैं।
भगवान आनंदमय है, आनंदमयो अभ्यासात् वेद्यते। तो अगर भगवान आनंद है तो अगर मिश्री को दूध में डालोगे तो दूध मीठा हो ही जाएगा। आनंदमय भगवान जब आए तो आनंद तो अलम आनंद है, अनंत आनंद है। उस अनंत आनंद ने हृदय में विस्तार किया। अब अनंत अंधकांता कर रहा तो आंखों के रास्ते से निकला, हाथों के रास्ते से निकला, पैरों के रास्ते से निकला, छलक पड़ा। और छलक पड़ा तो अकेले जिसके हैं उसी को नहीं, जब छलका ये तधिकांदा हुआ, इसका माने क्या है? सब में आनंद हो छिलका। और फिर सबके सब गा उठे। जब हृदय प्रसन्न होता तो कोई गाने की चेष्टा या नाचने की चेष्टा नहीं करता है माय डियर। उसकी चाल नृत्य हो जाती है, उसकी वाणी गान हो जाती है, उसकी समग्रता आनंद में हो जाती है। तो कहना नहीं पड़ता है, अपने आप जीवन आनंदमय हो जाता है। तब यथार्थ में निकलता है नंद के आनंद भय जय कन्हैया। जिसके हृदय में आनंद प्रकट हो, नंदयति, वो सबको आनंदित करेगा। ऐसे नंद बाबा को, समग्र विश्व को, जननी पद को यश देने वाली यशोदा मैया को वंदन करते हैं। समस्त गोपों को, ग्वालों को, गोपिकाओं का। अरे भैया, इस ब्रजभूमि को भी जयतिथिकम जन्मना ब्रज, ब्रज की मिट्टी उठा उठा करके लोग माथे में लगाते। बड़े बड़े अबलात्मा परमहंस रवटेती में आके सब लौट रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष, छोटे छोटे बच्चे, गांव के भी और शहर के भी और देश विदेश के भी। अरे माई डियर, बड़े बड़े अबलात्मा परमहंस यहाँ के लौट जाते हैं। क्यों? भगवान यहाँ प्रकट हुए। आज हमारे आए, अब आनंदित हो गए। उन लोगों को, उनको भी आनंद आया। वो भी तो हमारे हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे हैं, दादा के हैं। इसलिए जब लोग आनंद में भरते हैं ना, तो उनके हृदय में उत्साह आता है। तो अभी आप शायद देखेंगे, हो गया हो तो आज लुटेगा, लड्डू लुटेंगे, कपड़े लुटेंगे, हाथ सब जैसे नंद बाबा लुटाए, वो लूट मचेगी। और जो लूट में लूटेगा वो भी रखेगा, वो भी किसी को दे देगा। ले भाई, ये उदारता श्री कृष्ण जब हमारे जीवन में आएंगे तो आएंगे। विश्वास करो, अघासुर, बकासुर, त्रिणासुर, ये सब आएंगे जीवन में। लेकिन कन्हैया साथ में है, और सबके सब असुर वृद्ध हो जाएंगे और हम आनंदमय हो जाएंगे। तब हम प्रेम से वस्तुता गा सके, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। कन्हैया लाल की जय बोलो, तुम्हारे जीवन में अवश्य आनंद बरसेगा। आप समस्त कृष्णाओं को और हम अपने प्यारे दूरदर्शन को भी साधुवाद देते हैं, जिन्होंने आज गोकुल के एक फकीर को, एक भिक्षुक को आपने उसके सन्मुख किया। जो मेरे हृदय में है वो कुछ कुछ आपको बांटा है। आप उससे अवश्य आनंदित होंगे, क्योंकि आनंदमय की चर्चा है। आपके समग्र जीवन में आनंद आए। आप भी गाओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। जय श्री कृष्ण।